हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। भारत में सभी राज्य सरकारें व अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे रोजगार के निर्यात, विनिर्माण और जीडीपी एवं अवसर मुहैया कराने के साथ सकल घरेलू उत्पाद में अहम योगदान देते हैं। कोविड-19 के संकट में इन्हीं उद्यमों को सबसे ज़्यादा तबाह किया है। अबाध रूप से दोबारा चालू करने के लिए इन्हें सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादातर एमएसएमई के लिए कर्ज की उपलब्धता ही प्राथमिक ज़रूरत है, लेकिन उन्हें नकदी सहयोग दिया जाना भी ज़रूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों एमएसएमई क्षेत्र में दोबारा जान फूंकने के लिए जिन उपायों की घोषणा की थी, उनमें 2 उपाय विशिष्ट हैं। एक, कर्ज के लिए बनाया जाने वाला क्रेडिट गारंटी फंड और दूसरा, नकदी सहयोग के लिए बनाया जाने वाला फंडों का फंड यानी महाकोष। उन्होंने घोषणा की कि 10,000 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया जाएगा, जो एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की नकद पूंजी सर्जित करने में काम आएगा। उन्होंने कहा था, महाकोष के माध्यम से एमएसएमई का 50,000 करोड़ का नकदीकरण एक फंड और कुछ अनुषंगी कोषों के माध्यम से परिचालित किया जाएगा। इससे एमएसएमई के आकार व क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने इस महाकोष से करीब 25 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचाने की उम्मीद जताई है। सवाल उठता है कि इस महाकोष के बारे में क्या विशिष्ट बात है। इसके बारे में कुछ बिंदुओं को समझना जरूरी है। पहला, देश के भीतर अब इतने सारे इक्विटी वेंचर फंड मौजूद हैं, तो इसके अतिरिक्त फंड की जरूरत क्यों पड़ी। ये सच है कि देश में ढेर सारे इक्विटी वेंचर फंड मौजूद है, लेकिन इनका तरीका बहुत छानबीन वाला है। आम तौर पर ये फंड मुट्ठी भर नवाचार, प्रौद्योगिकी केंद्रित व उच्च वृद्धि की संभावना वाले उद्यमों को ही पैसा देते हैं। ज़्यादातर एमएसएमई इस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए एक नए महाकोष की जरूरत महसूस की गई, जो उद्यमों का दायरा विस्तृत कर अधिकाधिक उद्योगों को लाभ पहुंचा सके। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए गुणात्मक रूप से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कैसे हो जाएगा। तो माना जाता है कि इस फंड से जो दूसरे फंड निकलेंगे,
उनमें भारी संख्या फंड, निजी इक्विटी, वेंचर, बीमा और अन्य किस्म के फंड हिस्सेदारी करेंगे। कुल मिलाकर यह सब मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। 10,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि मुख्य फंड या कोष में जमा कर दी जाएगी, जिसका प्रबंधन किसी वित्तीय संस्थान के पास होगा। यह संस्थान अन्य फंड्स की पहचान कर उनके साथ गठजोड़ करेगी। फिर छोटी छोटी किस्तें इस मुख्य कोष और अन्य फंड्स से जारी की जाएंगी। इस किस्म के कई अनुषंगी कोषों में मुख्य फंड और अन्य वेंचर फंड्स से आने वाला योगदान 1/4 के अनुपात में होगा, ताकि सम्मिलित फंड मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का हो जाए। मसलन 500 करोड़ रुपए का एक अनुषंगी फंड यदि बनाना है तो उसमें 100 करोड़ मूल मुख्य कोष से आएगा, बाकी 400 करोड़ उसमें शामिल अन्य निजी वेंचर फंडों से। इस तरह जो पूंजी बनेगी उससे MSME को नकद राशि मिलेगी। छोटे छोटे अनुषंगी फंड्स की संख्या कई होगी, जिनका सम्मिलित आकार भी अलग होगा, लेकिन यह सब मिलकर 50,000 करोड़ की पूंजी का सृजन करेगा। यही पैसा नकद में MSME के काम आएगा। अनुषंगी फंड्स का प्रबंधन उसमें योगदान देने वाली इकाइयां करेंगे। तीसरा, इस फंड परिचालन की समय सीमा क्या होगी? यह सरकार और अन्य हितधारकों के काम करने की गति व गंभीरता पर निर्भर करेगा। तात्कालिक जरूरत इस बात की है कि उस संस्था को अंतिम प्रारूप दिया जाए जो 10,000 करोड़ रुपए के सम्मिलित फंड का प्रबंधन करेगी। इसके लिए एक समर्पित टीम को काम पर लगाना होगा, जो निजी फंड्स के साथ बिना देरी किए काम शुरू करे। निजी फंड्स से पैसा जुटाना व उसकी शर्तें तय करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। चौथा, इससे कितने उद्यमों को लाभ मिलेगा? सम्मिलित फंड मानकों नकदी पूंजी लाभ के लिए योग्य उद्यमों की संख्या पर निर्भर करता है। MSME मंत्रालय का अंदाजा 25 लाख उद्यमों का है। पांचवा, अतीत के अनुभव कैसे रहे हैं? उदाहरण के तौर पर जब जुलाई 2014 के बजट अभिभाषण में स्टार्टअप उद्यमों के लिए एक समान फंड की घोषणा की गई थी। जुलाई 2014 के बजट अभिभाषण से एक प्रासंगिक अंश कहता है, MSME क्षेत्र में उद्यमी पूंजी के लिए एक अनुकूल परिस्थिति तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ के एक फंड की स्थापना का प्रस्ताव है, जो स्टार्टअप कंपनियों को नकदी, कम शर्त वाले कर्ज और अन्य जोखिम पूंजी उपलब्ध करवा के निजी पूंजी को आकर्षित करने में उत्प्रेरक का
काम करेगा। उस वक्त यह उम्मीद की गई थी कि इस फंड के इस्तेमाल से 60,000 करोड़ रुपए का नकद निवेश व इसका दोगुना ऋण निवेश सृजित किया जा सकेगा। पाई स्टॉक।